हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 5 हिंदी भाषा भारती, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए क्या है, पाठ 19 मैं और मेरा देश पाठ का नाम हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यह देखिए हमारा प्रश्न होता है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो प्रश्न में एक है, युवक ने स्वामी को फल क्यों दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, अपने देश का मान रखने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, सी वाला। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, मोहन और सोहन बहुत तेज हैं, वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा। तो यह देखिए क्या है, मोहन और सोहन बहुत तेज क्या हैं दौड़ते हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न हैं, अन्य देश के युवक द्वारा जापान में कौन सा काम किया जिससे देश का गौरव कम हुआ। ठीक है, तो इसका देखिए फल बेचने, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है। तो इसका देखिए क्या है, सी वाला ऑप्शन सही है, घर दफ्तर और गली में को साफ रखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, वह एक दुर्लभ चित्र है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस उचित विलोम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो दुर्लभ का क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। चलिए यह देखिए क्या, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है आपका, प्रश्न नंबर 6, जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ठीक है, तो समय क्या, प्रश्न नंबर 6 का प्लेटफॉर्म भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में थूकना, प्रश्न नंबर 8 में देश, प्रश्न नंबर 9 में अपमान, और प्रश्न नंबर 10 में प्रतिश्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11 है, आप शब्दों का प्रयोग करके देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कम करता है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो इसका जो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले का क्या लिखा जाएगा, जंगल में बहुत से जानवर रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर देखिए कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या, प्रश्न नंबर 13 है, आमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है। तो क्या है, अशिष्ट व्यवहार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया। तो उसका उत्तर देखिए क्या, स्वामी जी के लिए अच्छे फल लाकर। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आज क्या है, ए और बी जो दोनों के जो वाक्य लिख दिए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है आपका, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन सा कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 17 है, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियां की जांच करने से क्या लाभ होता है। तो इसका जो क्या, प्रश्न नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका जो प्रश्न नंबर 17 का आंसर है लिख लीजिए। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 18 है, जी आपका जो प्रश्न नंबर क्या है 11 लिखा है, लेकिन यह प्रश्न नंबर 18 है आपका। ठीक है, तो इसको देखिए पढ़िए गणतंत्र दिवस के बारे में और आगे बढ़ जाए। तो यह देखिए कि यह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, पहला प्रश्न है, प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है। तो क्या है, गणतंत्र दिवस के बारे में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 है, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया, उनका नाम भी लिखिए। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, ग्राम प्रधान जी अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न इसका 5वां है, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े।
इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न विषय, अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएंगे, कम से कम 5 नियम लिखिए, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर हम आगे देखते हैं। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा, तो हमने इसके 5 जो नियम लिख दिए हैं, तो आपका 5 नियम लिखे, जो यहाँ पे एक नहीं डरना है, ठीक है। तो चलिए तो इसके साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।